नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाएगा सर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं? देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब आप जितने सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे एयर कंडीशन हो गया, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे कूलर हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर जितने सारे कंपनीज़ इन बिज़नेस करते हैं, उनमें से इंडिया के टॉप 3 कंपनीज़ हैं। तो तीनों कंपनी मार्केट लीडर है और तीनों कंपनीज़ के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। आज मैं तीनों कंपनी से एक कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। क्योंकि आप सभी जानते यहाँ पे तीनों जो कम इंडस्ट्रीज के तीनों कंपनी है, नंबर 1 कौन है? वोल्टास, नंबर 2 कौन है? ब्लू स्टार, नंबर 3 कौन है? जॉनसन एंड जॉनसन। तो इस तीनों कंपनी से कंपेयर करूँ तो मैं आज बात करूँगा ब्लू स्टार के बारे में क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर वोल्टास का जो प्राइस है वोल्टास का जो प्राइस है, क्या उसके बेसिस से क्या निवेश करना चाहिए? तो चलो पूरा डिटेल्स डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक इस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी की वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ क्योंकि वेबसाइट से ही आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा और वहां से ही आपको पता चलेगा कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, क्या उसका प्रोडक्ट आप पहले कहीं देखे हैं? क्या उसका प्रोडक्ट के बारे में आपका नॉलेज है? देखिए जिस इंडस्ट्रीज और जिस कंपनी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस कंपनी के ऊपर कभी भी निवेश मत करिएगा। देखिए ये मेरा फ़ॉर्मूला है क्योंकि इस फ़ॉर्मूला के हिसाब से देखिए मैं ज़रूर कहूँगा आप भी इस फ़ॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है, उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से क्या फ़ायदा होगा? शायद फ्यूचर में उस कंपनी में क्या होने वाला है, तो उस तरीके से कुछ अंदाज़ा आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए इंडस्ट्रीज़ मतलब एयर कंडीशन जितने सारे इंडस्ट्रीज़ है, कंपनीज़ है, मैं उसके बारे में बहुत पॉज़िटिव हूँ। आप कहेंगे सर क्यों इतना पॉज़िटिव है आप? क्योंकि देखिए एक चीज़ आप ठंडे दिमाग में सोचिए, देखिए मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन रहेगा, बहुत सारे नए-नए कंपनीज़ है, बहुत सारे मतलब बाहर की कंट्रीज़ के भी कंपनीज़ है, जो इंडिया में आकर बिज़नेस कर रहा है, उसका प्रोडक्ट बेच बेच रहा है। तो मार्केट में लिस्टिंग हुए तीनों कंपनी आपको दिखेगा। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक वोल्टास है, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, दूसरा जो है ब्लू स्टार है और तीसरा है जॉनसन एंड जॉनसन। तो तीनों कंपनीज़ के डिटेल्स मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। आपको कौन-सा कंपनी के ऊपर जानकारी चाहिए, वोल्टस के और जॉनसन के ऊपर चाहिए कि वीडियो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए ब्लू स्टार जिसका प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका प्रोडक्ट आप आपके घर में शायद यूज़ करे होंगे, बहुत सारी जगह पे आपको आपने देखे होंगे, बहुत सारे बैंक्स में होगा, बहुत सारे रेस्टोरेंट में होंगे, बहुत सारे होटल्स में भी आपको देखने को मिल सकता था, मतलब मिल सकेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को मैं तो बहुत पहले से ही इसको प्रोडक्ट को देखता रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ब्लू स्टार का जो एयर कंडीशन होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर के होते हैं, मतलब बहुत शानदार होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी कंपनीज़ के खराब है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। अगर ब्लू स्टार के डिटेल्स आप देखेंगे, तो कंपनी 1943 से स्टार्ट हुआ था। कंपनी में मतलब बचपन से इस कंपनी को ऊपर देखते आया हूँ और जब मैं बड़े होटल्स में जाता था, तब भी मैं आपको इस कंपनी के बारे में मुझे जानकारी मिला था। तब इतनी सारी जानकारी नहीं थे, फिर भी कंपनी नाम तो पता था। तो कंपनी के देखिए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली जी है। तो इसका मतलब आप ऐसे थॉट प्रोसेस मत बना लेना मन में कि अगर कोई भी सिनेमा स्टार, कोई भी क्रिकेट स्टार अगर कोई भी कंपनी का एडवर्टाइज़मेंट कर रहा है, तो उस कंपनी बहुत शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग करने के लिए, माल को प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करा किया जाता है। तो उसके बेसिस से अगर आप कोई भी स्टॉक पिक कर रहे हैं, तो आप ग बहुत गलत जा रहा है। क्योंकि उसके बेसिस से आपको स्टॉक नहीं पिक करना है। क्योंकि मैं ज़रूर कहूँगा कोई भी कंपनी का बिजनेस मॉडल्स, फंडामेंटल्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से चीज़ देखकर आपको निवेश करना चाहिए। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ एयर कंडीशन है, साथ ही साथ वाटर प्यूरीफायर है, साथ ही साथ एयर फ प्यूरीफायर्स है, साथ ही साथ ये एयर कूलर्स है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो ऑब्वियसली मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस रखना ही होगा क्योंकि कंपनी में दम है। कि कितना दम है चलो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के रेवेन्यूज़ हर साल में एक रेवेन्यूज़ को एवरेज लेवल में कंपनी लेके जाता है। जैसे 2018 में करीबन 4600 करोड़ का
19 में 5200 करोड़ का, 2020 में 5300 करोड़ का, 2021 में 4200 करोड़ का और 2022 में 6000 करोड़ का टोटल रेवेन्यूज बना। इसका मतलब एक एवरेज लेवल हमेशा आपको देखने को मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी में ग्रोइंग मूड तो होना चाहिए। देखिए, पहले एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि कंपनी बड़ा नहीं है। कंपनी 10,600 करोड़ का मतलब एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप टाइप कंपनी मतलब उसमें स्ट्रेंथ आपको इस तरीके से दिख रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का एनुअली इनकम कितना है देखिए। कंपनी का नेट जो प्रॉफिट का इनकम मतलब नेट जो इनकम हुआ रेवेन्यूज कमाने के बाद सारे सारे के सारे एक्सपेंस को माइनस करके, इंटरेस्ट जो है उसको भी माइनस करके, हाथ में जो पैसे आते हैं वो भी देखिए पॉजिटिव है। देखिए कोविड के सिचुएशन में कंपनी का रेवेन्यूज सॉरी इनकम थोड़ा सा कम हो गया था। फिर से इस बार कंपनी ने रेवेन्यूज को ग्रोथ किया। अभी अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी 17 रुपीज के आसपास है, बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी शानदार दिखेगा। अभी जो मेन पॉइंट्स है वो है डेप्थ ऑफ इक्विटी। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ 0.50 रुपीज के नीचे है। तो इस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो कंपनी क्या अभी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते में है? क्या ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में कंपनी ट्रेड कर रहा है? वो भी देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप दिखा दूँ, तो कंपनी 10,000 करोड़ का 10,600 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी की पी रेशियो 46 है एंड इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है? आप देखेंगे तो 51 है। तो इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। फिर भी इंडिविजुअली पी रेशियो देखा जाए तो हमेशा बताया जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए, मतलब 10 से 30 इस लेवल के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे तो 46 है, मतलब पी रेशियो हाई वैल्यूएशन में है। तो फिर भी इस कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, मैं पहले बता चुका हूँ। मतलब ना मतलब कंपनी की जो डेप्थ है 0.50 के आसपास है। चलो कंसीडर आप कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का एनुअल इनकम पॉजिटिव में है। अभी कंपनी का फ्री कैश फ्लो, तो फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 126 करोड़ का लॉसेस नेगेटिव में है। इसका मतलब कंपनी खुद के पैसे को खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो कंपनी का देखिए जो सेल्स ग्रोथ है पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ तो डबल से भी ज़्यादा है। मार्केट कैप टू सेल्स भी 1.52 है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 1.5 रुपया देना पड़ रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट किया, कभी भी लॉस नहीं किया। हाँ, एक बार लॉस किया 2012 में। उसके बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन किया। हाँ, 10 साल मतलब टोटली देखा जाए तो 10 साल के रिपोर्ट के हिसाब से उससे पहले क्या हुआ था आपको पूरा डिटेल्स चेकआउट करना पड़ेगा। तो कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया, 18%, 7, 11, 12, 21% का रिटर्न आपको दे चुका है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी तो जबरदस्त है। इन्वेस्टर के बारे में बात करने से पहले मैं कैश फ्लो एक बार दिखा देता हूँ। ये कंपनी का टाइम टू टाइम कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना चाहिए। कंपनी का कैश टाइम टू टाइम आ रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर के पास कितना 38% होल्डिंग है, पहले भी जितना था अभी भी उतना ही है। पब्लिक के पास 26% होल्डिंग है, पहले 29% था। एफएस के पास 20% होल्डिंग था 10 साल पहले, सॉरी 2 साल पहले। अभी 22% बन चुके हैं। अभी आप देखेंगे तो कंपनी का एफआईएस के पास कितना है, 10% होल्डिंग था, अभी कितना 12% के आसपास होल्डिंग है। इसका मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। मैं भी कहूँगा एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर इस तरीके से जो प्रोडक्ट मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर अभी से फोकस रखिए, अभी से निवेश करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, आप इंडिया में जितने सारे घर हैं, तो जिस तरीके से मतलब ग्लोबली जिस जिस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी बढ़ रहा है, उसके कारण हर घर-घर में एसी आपको दिखेगा, हर घर में आपको फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर और वाटर प्यूरीफायर इस तरीके से प्रोडक्ट दिखेगा हर घर में। तो उसके लिए प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांडेबल होंगे और इस तरीके से कंपनी उसका फ़ायदा उठाएगा। तो क्या आप कहेंगे सर क्या इसी कंपनी का फ़ायदा होगा? ऐसे बिल्कुल तो कहा नहीं जाएगा क्योंकि कंपनी का लीडर कौन है? वोल्टास, जो करीबन-करीबन 30,000 करोड़ के आसपास है। ये टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर भी फ़ोकस रख सकते हैं और साथ ही साथ ब्लू स्टार भी है। और आपको जॉनसन एंड जॉनसन के बारे में सॉरी जॉनसन कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स डेटा चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए जब से स्टार्ट हुआ कंपनी जब स्टार्ट हुआ
सॉरी, तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ करीबन-करीबन साल था 2001। तो 2001 में कंपनी का प्राइस था करीबन-करीबन आप देखेंगे तो ₹10 के आसपास। यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस है, क्योंकि एडजस्टमेंट प्राइस क्यों है? चलो मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। कंपनी ने आपको क्या बेनिफिट दिया, आप देखेंगे तो कंपनी आपको मार्जार के भी किया, स्प्लिट भी किया, तो यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट प्राइस हो गया। डिविडेंड भी कंपनी हर साल में एक-एक बार करके देता रहता है। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो 10 से कंपनी देखिए कितना वोलेटिलिटी है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, स्मॉल कैप, मीडियम टाइप का कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद, अगर मान के चलिए बहुत सारे लोगों ने इस हाई लेवल में निवेश करके रखे हैं, अभी हाई लेवल में निवेश करके रखे हैं 1200 के आसपास। कल जाके 600 भी हो जाए ना, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर अगर आपको भरोसा है, तो एग्ज़िट मत हो जाना। क्योंकि इस तरीके से कंपनी बहुत वोलेटिलिटी होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो उनमें आपको वोलेटिलिटी दिखेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। कौन-सा लेवल से है, वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अपने ख्याल रखिए। बाय-बाय।